वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे प्रेस वाली बहुत है बाजों का था। हमारे यहाँ शादी में शुरुआत अच्छी नहीं होती, झगड़े और मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन दुल्हन और घर वाले अगर मिलकर कोशिश करे तो आपकी तरह मामला कोर्ट कचहरी तक पहुँचने से पहले ही बच सकता है। शनाया कहती है आप ठीक कह रही है, मासी चिराग के साथ शादी की डोर बंदी है, उसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, इसे एक हैप्पी और सक्सेसफुल शादी बनाऊंगी। वो कहती है पुष्पा जी आपको तो भाग्यशाली बहू मिली है। फिर प्रेस वाली वापस चली जाती है। फिर चिराग शनाया को कहता है कर लिया जो तू चाहती थी, फिर से माथा चूमू गले लगाओ। शनाया कहती है जो भी किया तुम्हारे लिए किया है, एटीट्यूड मत दिखाओ। चिराग कहता है तुमने जो मेरे लिए किया था थैंक यू, आगे से मेरे लिए कुछ नहीं करना, ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए और ना कुछ लेना देना, इसलिए पीछा छोड़ दो मेरा। शनाया कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा हक है तुझ पर। फिर चिराग कहता है तेरा कोई हक नहीं है मुझ पर, अगर तुमने बीवी बनना है तो शौक से बन, लेकिन तू जानती है तू पहले भी अकेली थी और अब भी अकेली है, तुझ जैसे मतलबी लड़की से कोई प्यार नहीं कर सकता। फिर शनाया कहती है मिस्टर चिराग पटेल मैं भी तुमसे इतनी ही नफरत करती हूँ। राशि कहती मम्मी इसने हमारे घर का तमाशा बना दिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर तबाह हो जाएगा। अश्वत कहता है मम्मी तो इन दोनों की डिवोर्स क्यों नहीं करवाती। पुष्पा बोलती है अब भी ऐसा कैसे करूँ, हलवा है क्या। मैं गई थी कोर्ट के कोई सबूत मिल जाए जिसकी बिना पर इन दोनों की डिवोर्स करवा सको, ये कोई ऐसा रेफरेंस मिल जाए जिसकी बिना पर केस लड़ सको। जज से भी रिक्वेस्ट की मगर वो बोलता 6 महीने का इंतजार करो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं तो खुद इतनी परेशान हूं, रोज कोई ड्रामेबाजी कर लेती है, सर पर नाच रही है। राशि कहती है मम्मी कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, मम्मी मेरा जी घबरा रहा है। फिर शनाया आती है और बोलती है राशि तू तो ऐसे मुंह घुमा रही है जैसे मैंने कोई चोरी कर ली हो। राशि बोलती है तुमने हम सबका सुख चैन शांति सब कुछ, इससे कीमती क्या हो सकता है। शनाया पुष्पा के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है क्या सासू माँ मुझे लगा आप शायद मुझे शाबाश देंगी, आपके बेटे की नौकरी बचा ली, चौल का नाम बचा लिया, आपका लॉयर का लाइसेंस बच गया, इस घर की शांति के लिए बहुत तो कुछ कर सकते जो एक बहू और एक पत्नी कहती है अपने परिवार के लिए, आप तो मुझे अवार्ड देना चाहिए था। पुष्पा कहती है अवार्ड तो मिलना ही चाहिए, देती हूँ मैं तुमको अवार्ड आज डिनर के बाद। फिर कदम्बरी कहती है मरहम की जगह चोट पे चोट लगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दिलीप को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो एक टाइम में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अब दर दर की ठोकरें खा रहा, खोया हुआ रुतबा पाने के लिए पैसों के लिए कैसा लगता मालूम है मुझे। दिलीप जरूर वापिस आएगा, ना वो गलत है ना पुष्पा और ना मैं, बस समय गलत है और यही गलत समय हमारी जीत लेकर आएगा। वकील कहता है काफी अच्छी तरह जानते हो। कदम्बरी कहती है मैं हर पल उसी के बारे में सोचती हूँ। फिर दिलीप पुष्पा के पास आता, पुष्पा कहती है तू यहाँ बैठ जा। दिलीप कहता है ठीक हूँ मैं यहाँ, तेरा ज्यादा समय नहीं लूंगा। पुष्पा कहती है क्या हो गया परेशान हो। दिलीप कहता है मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। पुष्पा कहती है बिजनेस तो है तेरे का। दिलीप कहता है वो तेरा है बिजनेस। दिलीप कहता है मैं अलग बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपनी पहचान फिर से बनाना चाहता हूँ। पुष्पा कहती है कि फैसला लेने के बाद सलाह नहीं लेते, मैं क्या कर सकती हूँ। दिलीप कहता है लोन लेना पड़ेगा, पैसा चाहिए तो बनेगी मेरी गार्डनर, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। पुष्पा कहती है तुम्हें सब कुछ तो पता है क्या चल रहा है, तू थोड़ी देर रुक जा फिर मैं बनूंगी तेरी गार्डन। दिलीप कहता है ये तो अगले 6 महीने चलेगा, ये भी नहीं पता ये कब खत्म होगा, मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। पुष्पा कहती है तू अभी बिजनेस की जगह नौकरी कर ले, कुछ ना कुछ हो जाएगा। दिलीप कहता है नौकरी तो मैं नहीं करूंगा। फिर पुष्पा कहती है इस उम्र में नौकरी करने की क्या जरूरत है। भूपिंद्रा मनवा के पास आता और कहता है क्या कर रही हो। मनवा कहती है मैं सोच रही मुंबई से ट्रांसफर करवा लूँ, यहाँ रहना इम्पॉसिबल है, आपने देखा ना आज मुंह दिखाई में क्या हुआ, रोज ना रोज कुछ चलता रहेगा, मुझे लगता है 6 महीने का समय है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तो चिराग ने शनाया के लिए कहा, वो सुनकर मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है, 6 महीने रुकने का कोई फायदा नहीं है। चिराग और शनाया पति पत्नी है, मिस्टर और मिसेस पटेल, बेहतर है मैं इसको मानूं। भूपिंद्रा कहता है कि भूपिंद्रा तुमको नहीं जाने देगा। मनवा कहती है कि मेरा यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। फिर दिलीप पुष्पा और भूपिंद्रा की सारी पुरानी बातें सोच रहा होता है कि किस तरह इन्होंने मुझे इनकार किया। फिर शनाया कहती है पुष्पा ये शादी बाहर वालों के लिए, ये असल शादी नहीं है। पुष्पा कहती है ये तय कर ले ये शादी हुई है या नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो मान, चुप करके या डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे, तुमने जबरदस्ती शादी की है चिराग से, शादी या डिवोर्स पेपर। शनाया कहती है इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे बेटे को। पुष्पा कहती है तुम ये साबित करके दिखाओ कि तुम वाकई होशियार हो, तुम एक संस्कारी बहू हो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।